हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। राधे राधे। लास्ट क्लास में अपन ने 8 टर्म्स कर ली थी। कुछ जो टर्म्स थे उसकी डेफिनेशन देख ली थी, उसको समझ लिया था कि वो रेवेन्यू नेचर की हैं या कैपिटल नेचर की हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट होती हैं। रेवेन्यू नेचर वाली सारी वहाँ पे ट्रीट हो जाती है और जो कैपिटल नेचर की होती है वो सारी बैलेंस शीट में ट्रीट होती हैं। अब आज जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज और जो टर्म्स बच गई हैं, मुश्किल से 2-4 टर्म्स और बची हुई हैं, ऐसी टर्म्स जो कि जिनके लिए कन्फ्यूजन जनरली अपने को होता है, तो वो वाली टर्म्स बची हुई हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक टर्म्स जो है इसके लिए आता है सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स, इसके लिए कन्फ्यूज रहता है कि ये जो है कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर की है, क्या इसका ट्रीटमेंट होने चाहिए। तो देखिए, वैसे तो जो है अपन ने जब क्वेश्चन किया था अभी, एक जो क्वेश्चन किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करने का, तो उसमें ये फिगर आ गया था सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट का, और वहाँ पे मैंने बताया भी था कि ये हमेशा जो है रेवेन्यू नेचर का होता है, इसमें कैपिटल नेचर वाला कुछ भी नहीं। रिफ्रेशमेंट जो है एक रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है। ये तो पीरियोडिकल्स आइटम है, जो है चलता ही रहता है, तो इसको जो है हमेशा रेवेन्यू नेचर का आइटम मानते हैं। ये रेवेन्यू नेचर का आइटम ट्रीट करते हैं, और अगर रेवेन्यू नेचर का आइटम है तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ हो जाएगा? इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ जाएगा कि जो एक्सपेंडिचर साइड है, जो है एक्सपेंडिचर साइड है, अगर परचेज किए रिफ्रेशमेंट्स तो एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा, और अगर सेल हुई है रिफ्रेशमेंट की तो वो फिर जो है वहाँ पे सेल हुई है तो इनकम साइड चला जाएगा। तो रिफ्रेशमेंट यहाँ पे बेसिकली सेल ही है, तो दोनों क्वेश्चन में हो सकता है दोनों चीज़ देखने को मिले, सेल या परचेज, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर सेल हुई है तो सेल को इनकम साइड शो करते हैं, और अगर परचेज हुई है तो परचेज को एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। इसके बाद में जो है 10th गवर्नमेंट ग्रांट। देखिए, जो पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए, पब्लिक सेक्टर वाले स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं, ये क्या होते हैं बेसिकली किस पे डिपेंड होते हैं? डिपेंड ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स। डिपेंड ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट ग्रांट इनको दो फॉर्मेट में मिलती है। गवर्नमेंट ग्रांट इनको दो फॉर्मेट में मिलते हैं, या तो फिर ये मिलती है मीट आउट एक्सपेंसेज, जो रिकरिंग नेचर वाले एक्सपेंसेज हैं उनको मीट आउट करने के लिए मिलती है, या फॉर स्पेशल फंड के लिए इनको मिलती है। स्पेशल फंड के लिए मतलब किसी भी जो है एसेट वगैरह के क्रिएशन के लिए मिलती है। जैसे कि बिल्डिंग के लिए कोई भी ग्रांट मिली है, बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए, किसी को मशीनरी या इनके लिए मिली है, तो अगर एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए मिली है तो ये रिकरिंग नेचर का आइटम है, और हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको ट्रीट किया जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड, जो इनकम साइड है, वहाँ पे इनको ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर जो है स्पेशल फंड के लिए कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है, स्पेशल फंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, एसेट वगैरह के लिए, तो ये हमेशा कैपिटल नेचर का नॉन रिकरिंग आइटम है, कैपिटल नेचर का आइटम होगा। और कैपिटल नेचर का आइटम होगा तो इसको बैलेंस शीट में अपन शो करते हैं। ये सीधा सीधा बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में चला जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब इसमें सेल और परचेज दोनों ही काउंट हो जाएंगी। अगर सेल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली परचेज भी वही ट्रीटमेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल के सेल परचेज से रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो सेल परचेज में देखिए, स्पोर्ट्स मटेरियल जो है उसको रेवेन्यू नेचर का आइटम माना गया है। यहाँ पे क्यों माना गया है? क्योंकि जैसे कि बॉल हो गए, बैट्स हो गए, जो फुटबॉल्स हो गई, बास्केटबॉल्स हो गई, ये जनरली इनके जो पीरियड हैं वो मोर देन 12 मंथ ये टिकते हैं नहीं। तो इनका इतना पीरियड होता नहीं है कि ये साल भर से ज़्यादा एक ही चीज़ चलती जा रही। ये बार बार आते हैं, बार बार ख़राब होते रहते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स मटेरियल को हमेशा रिकरिंग नेचर का माना गया है, रिकरिंग आइटम माना गया। और अगर रिकरिंग आइटम माना गया तो हमेशा इनका ट्रीटमेंट कहाँ हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनका ट्रीटमेंट होकर चलेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीटमेंट हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर परचेज हुआ है तो जो है एक्सपेंडिचर्स में आ जाएगा, और अगर सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है, सेल हुई है, तो इनका जो ट्रीटमेंट है वो चला जाएगा इनकम साइड में। इनकम साइड में इनको क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद में एक जो है लास्ट टॉपिक तो नहीं है, वैसे ही बता देते हैं। कुछ स्पेशल फंड्स होते हैं, कुछ स्पेशल फंड होते हैं। क्या होते हैं स्पेशल फंड? एनपीयू क्या होती है? कई बार स्पेशल फंड क्रिएट करते हैं, जैसे कि प्राइज फंड हो गया, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड,
ऐसे कई तरह के जो हैं एनपीओ ऐसे कई तरह के स्पेशल फंड क्रिएट करती हैं। ये स्पेशल फंड क्या होता है, किसी भी स्पेशल इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्पेशल इवेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट आउट करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। ये जनरली जो है 4 साल 5 साल या उससे लंबी अवधि के लिए क्रिएट किए जाते हैं, थोड़ो थोड़ो करके इनको क्रिएट किया जाता है। तो ये कैपिटल नेचर के आइटम होंगे, नॉन रिकरिंग है ये, तो कैपिटल नेचर का आइटम होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली ये है कि अगर इनसे कोई भी इनकम निकल के आ रही, जैसे मान ली प्राइज फंड जो है एनपीओ क्रिएट कर रहा है, एनपीओ 5 साल के लिए कोई प्राइज फंड क्रिएट कर रहा है, स्पोर्ट्स फंड क्रिएट कर रहा है, और जब वो 5 साल तक इसको क्रिएट करते जा रहा है तो हो सकता है वो इसकी जो जितना क्रिएट हो चुका है उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने। तो जब भी इसको कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि किसी भी शेयर्स में या डिबेंचर्स में, तो जो इससे जो भी इनकम निकल के आएगी, जैसे मान लीजिए शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो वहाँ से डिविडेंड मिलेगा, और अगर डिबेंचर में मिला किया है अपन ने इन्वेस्ट तो वहाँ से इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो जो भी इसके ऊपर इनकम आएगी, जो भी इसके ऊपर इनकम ऑन सच फंड्स, इसके ऊपर जो भी इनकम आएगी वो इनकम रेवेन्यू नेचर का आइटम नहीं होगा, उस इनकम को भी इसमें ही क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट किस में किया जाएगा, इसी फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर इस पर कोई इनकम निकल के आ रही तो उस इनकम को भी इसी फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। उसकी इनकम को रेवेन्यू इनकम नहीं मान के उसी फंड की इनकम मानेंगे, और उसी फंड की इनकम मानेंगे तो वो उसी फंड में ही क्रिएट हो जाएगा। तो एक यहाँ पे ये एडिशनल पॉइंट था कि कोई कई बार क्या होती है, कोई स्पेशल फंड क्रिएट करती है एनपीओ, तो स्पेशल फंड क्रिएट करती है तो स्पेशल फंड तो जो है सीधे सीधे क्रेडिटेड हो जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर के मानते हैं उनको अपन क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि इसके ऊपर जो इनकम होती है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जो इसके ऊपर अगर वहीं उनको कहीं पे इन्वेस्ट किया और उससे कोई भी इनकम हुई है, कोई भी इंटरेस्ट की इनकम या रेवेन्यू इनकम हुई है, तो उस इनकम को भी उसी प्राइस फंड में ऐड कर दिया जाएगा, उसी में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये 2-3 डेफिनेशंस और बची हुई थी, उनको आज अपन ने कवर कर लिया। तो सारी टर्म्स तो पूरी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं, और उसके बाद में देखेंगे बैलेंस शीट है।